हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इट्स हाई टाइम नाउ। अब आपको मतलब कि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा जिसमें उसने लिखा था कि मैम पोइटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन करनी है, कैसे करनी है। तो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि आपके सिलेबस में पोइटिक डिवाइसेस कितनी हैं, सिमिलीज, मेटाफर एंड इमेजेस। ऐसे तो काफ़ी हैं, लेकिन 10th क्लास के लेवल की बात कर रही हूँ। ये तीन को आपने ध्यान में रखना है, राइट। एक्सप्लेन भी करना है आपने इन पोइटिक डिवाइसेस को। अगर उस क्वेश्चन के आगे वर्ड लिखा होगा एक्सप्लेन, तो वो कैसे करना है एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम में कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। बात करते हैं प्रेयर पोएम की, ठीक है। जैसे हमने पहली पोएम ली प्रेयर। प्रेयर में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है, सिमिलीज एंड मेटाफर्स। उसमें इमेजेस यूज़ नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर आप खाली उसमें आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम प्रेयर, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन है आप सिंपल उनका नाम लिख दोगे, मेटाफर्स एंड सिमिलीज। लेकिन अगर उसके आगे एक वर्ड लिखा गया है एक्सप्लेन, तो आपको वो एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी, यानी उनका नाम देना पड़ेगा कि कौन सी है सिमिली और कौन सा है मेटाफर, ठीक है ना। तो आपको मेटाफर भी याद होंगे, उसमें 1 2 3 नंबरिंग करके मेटाफर्स लिख देने हैं। नेक्टर ऑफ नॉलेज, वे ऑफ ट्रूथ, है ना वो ड्वेल इन इग्नोरेंस, दीज आर ऑल मेटाफर्स। आपने वो लिखने हैं, ऊपर लिखना मेटाफर, नीचे 1 2 3 उनके नाम लिखने हैं। इसी तरह सिमिलीज हैं। सिमिली का भी मैंने आपको बताया कि जिसमें वर्ड एज या लाइक का यूज हो वो सिमिली होती है। तो उसमें प्रेयर में है ना एक लाइन, जैसे लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शेल आई ड्वेल इन इग्नोर, हाउ लॉन्ग शेल आई, सॉरी, हाउ लॉन्ग शेल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, है ना। ये दो लाइन्स हैं, वो आपकी सिमिली है। और एक और सिमिली है उसमें प्रेयर में। तो कहने का मतलब है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जो आपको नंबर क्वेश्चन, आप पहले देखिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 का, 3 का, 2 का, 1 का। आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो। एक नंबर के क्वेश्चन को लंबा खींचने का मतलब ही नहीं है। 3 नंबर का है, उसे थोड़ा सा उनके नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब लिखना पड़ेगा आपको। पोइटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर लाइंस दी गई हैं, अगर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको पोइम का और उसमें बोला जाता है कि यहाँ से ढूंढिए पोइटिक डिवाइसेस, फिर तो आप उसको फिर दोबारा से, मतलब जैसे पूरा एक्सट्रैक्ट दिया है और नीचे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द अबव लाइन, फिर आपको उसमें से वो लाइंस ढूंढनी है और उसके आगे लिखना है कि ये क्या है, सिमिली है, मेटाफर है या इमेज है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एक्सप्लेन करोगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। जितना चाय में या मिठाई में जितना ज़्यादा गुड़ डालो उतना ही वो मीठा और अच्छा बनता है। तो इसी तरह पेपर को जितना अच्छा करोगे, इलेबोरेट करोगे, तो उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।